भगवद गीता सनातन धर्म की लिखित त्रिमूर्ति का एक घटक है, लेकिन इसके उपदेश सार्वभौमिक और गैर सांप्रदायिक हैं। एक कविता के रूप में लिखी गई गीता जटिल प्रतीत होने वाले आध्यात्मिक विज्ञान के सिद्धांतों को संभव सरलतम रूप में प्रस्तुत करती है। सदियों से इसने दुनिया भर में लाखों संतों, नेताओं, वैज्ञानिकों, दार्शनिकों और आम लोगों को गीता के इन उपदेशों ने प्रेरित किया है। भगवद गीता के शीर्ष 10 उपदेश बता रहे हैं। 1. डरे नहीं। मानव का सबसे बड़ा डर क्या है? मृत्यु। यह हम सभी जानते हैं। भगवान कृष्ण अपने मित्रों और भक्त अर्जुन को कहते हैं कि हमें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। मृत्यु केवल एक संक्रमणकालीन चरण है। मृत्यु केवल उन चीजों की ही होती है जो अस्थायी होती हैं। जो वास्तविक रूप से है वे कभी मर नहीं सकती। कोई व्यक्ति चाहे वह आम नागरिक हो, सैनिक अथवा नेता हो, उसे अपने जीवन, पोजीशन और धन खोने का डर नहीं होना चाहिए। रिश्ते, धन और सभी सांसारिक वस्तुएं अस्थायी होती हैं। वे केवल सीढ़ी चढ़ने के उपकरण और एक दिन स्वयं को महसूस करने का साधन होते हैं। यह सोचना मुश्किल नहीं है कि बिना डर के जीवन कितना सुंदर होगा। 1. संदेह न करें। स्वयं पर संदेह या पूर्ण सत्य इस ग्रह पर रहने वाले लाखों लोगों के दुखों का कारण है। भगवद गीता के अनुसार कोई भी संदेह युक्त व्यक्ति इस लोक या परलोक में शांति के साथ नहीं रह सकता है। यह महत्वपूर्ण है कि इस उपदेश को जिज्ञासा के साथ न मिलाया जाए, जो कि स्वयं को खोजने के लिए किसी भी व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी है। हालांकि किसी विद्वान व्यक्ति द्वारा बनाए गए दर्शन, विश्वास अथवा सत्य को खारिज करना उचित नहीं है। 3. इच्छाओं पर काबू रखें। मन की शांति का अनुभव करें। सभी विचार, भावनाएं और इच्छाएं मन में जन्म लेती हैं। अपने मन पर काबू किए बिना स्वयं के भीतर गहरे तक झांकना संभव नहीं होता है। मन वास्तव में तभी शांत हो सकता है जब व्यक्ति अनगिनत इच्छाओं से दूर हो। जिस प्रकार समुद्र की सतह पर केवल तभी देख सकते हैं जब उसमें कोई लहर न हो, उसी प्रकार मन, हृदय और आत्मा के रहस्यों को तभी जाना जा सकता है जब मन में कोई इच्छा न हो। मन की स्थिरता हर किसी के लिए बुद्धि, शांति और सौहार्द के द्वार खोल देती है। 4. क्रियाओं में धैर्य। फल की इच्छा से मुक्त रहें। अधिकांश लोग अपनी क्षमताओं से अधिक कार्य करते हैं। ऐसा अक्सर खुशी अथवा दर्द की अधिकता से होता है। उनका हर कार्य कोई पुरस्कार पाने की इच्छा से होता है। उदाहरण के लिए, यदि स्टीव जॉब्स ने केवल अद्वितीय डिजाइनों और सहज उपयोगकर्ताओं अनुभव का आनंद नहीं लिया होता तो वे आज अपेक्षाकृत कम सफल होते। यदि कोई व्यक्ति सफलता और विफलता से प्रभावित नहीं होता है तो इसकी अधिक संभावना है कि वह दैनिक कार्यों में अपनी सारी ऊर्जा लगाता हो। सेंश, कर्म करने से न बचें, यह कारगर नहीं है। अपने कर्तव्यों से भागना उचित नहीं है। आध्यात्मिक बिद्ध या शाश्वत शांति दोस्तों या परिवार के सदस्यों से दूर होकर प्राप्त नहीं की जा सकती है। हालांकि इस भौतिक संसार में रहते हुए अपने कर्तव्यों से बचना संभव ही नहीं है। अतः अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा के साथ निभाने की सलाह दी जाती है। लगातार भटकते हुए मन को नियंत्रित किए बिना विभिन्न शारीरिक कार्य का त्याग करना व्यर्थ है। 6. भगवान आपके साथ है हमेशा। इस प्रभावशाली सत्य को स्वीकार करने मात्र से ही व्यक्ति का जीवन बदल सकता है। प्रत्येक मानव के माध्यम से वह सुप्रीम शक्ति ही कार्य करती है। स्वयं को भगवान को सौंपने से ही कोई व्यक्ति अपनी चिंताओं और नकारात्मक भावनाओं से आसानी से छुटकारा पा लेता है, क्योंकि मानव भगवान के हाथें की एक कठपुतली मात्र है। इसलिए बीते समय का पछतावा और भविष्य से डरना व्यर्थ है। उस सर्वव्यापी को पहचान लेने से ही मन और आत्मा की प्राकृतिक शांति बनी रहती है। सावत, स्वार्थी रवैये के कारण बुद्धि दुर्गम हो जाती है। इसे खोलें। जिस प्रकार धूल से भरा दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब नहीं दिखाता है, उसी प्रकार से स्वार्थी रवैये से बुद्धि भी अस्पष्ट हो जाती है। स्वार्थी व्यक्ति अपने स्वभाव के कारण दैनिक जीवन में रिश्तों के मामले में सत्य का अनुभव नहीं कर सकता है। कोई व्यक्ति चाहे धन प्राप्त करना चाहता हो या फिर किसी प्रोफेशन में सफलता प्राप्त करना चाहता हो,
संदेह और निराशा को दूर करने के लिए अपने निजी एजेंडे को छोड़ना बेहद जरूरी होता है। 8, प्रत्येक चीज में सामान्य रहें, जीवन में अति से बचें। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि यदि व्यक्ति अपनी दैनिक गतिविधियों में संतुलन नहीं बनाता है तो वह निश्चित रूप से ध्यान लगाने में विफल रहेगा। उदाहरण के रूप में बहुत अधिक या बहुत कम खाना आपको भगवान के निकट नहीं लाता है। ध्यान साधने से व्यक्ति को अपने सभी दुखों को दूर करने में मदद मिल सकती है, लेकिन उसे उचित प्रकार से खाना और सोना चाहिए, दैनिक कार्य करने चाहिए और मनोरंजक गतिविधियों के लिए समय निकालना चाहिए। सफलता प्राप्त करना चाहता हो या फिर किसी प्रोफेशन में सफलता प्राप्त करना चाहता हो, संदेह और निराशा को दूर करने के लिए अपने निजी एजेंडे को छोड़ना बेहद जरूरी होता है। 9, क्रोध भ्रम का कारण बनता है। शांत रहें। क्रोध के कारण एक व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। भ्रमित होने पर व्यक्ति का मस्तिष्क भेद करने की शक्ति खो देता है। इसके फलस्वरूप व्यक्ति की तर्क क्षमताएं भी समाप्त हो जाती हैं। उचित तर्क न कर पाने वाले व्यक्ति का बर्बाद होना निश्चित होता है। 10, शरीर अस्थायी है, आत्मा स्थायी है। गीता में भगवान कृष्णा ने मानव शरीर की तुलना कपड़े के एक टुकड़े से की है। एक व्यक्ति को अपनी पहचान शरीर से नहीं बल्कि वास्तव में स्वयं के भीतर से करनी चाहिए। बढ़ती उम्र या फिर लाइलाज बीमारी का शोक नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार फटे हुए कपड़ों का स्थान नए कपड़े ले लेते हैं, उसी प्रकार एक व्यक्ति की आत्मा नया शरीर धारण कर लेती है। शरीर के बजाय स्वयं के साथ पहचान एक साधक को मानव शरीर की सीमाओं से अलग होने के लिए मदद करता है। शत्रु को हराने की तरकीब। कहा जाता है कि हर किसी व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा पल आता है जब उसे सही गलत की पहचान भूल जाती है, या यूं कहें उसे समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। ऐसे में कहा जाता है कि इन सभी समस्याओं का समाधान केवल एक ही जगह से मिल सकता है, और वो है श्रीमद् भागवत गीता। कहा जाता है इंसान को अपने जीवन में कैसी भी असफलता का सामना क्यों न करना पड़े, अगर इसमें दिए गए श्री कृष्णा के उपदेशों को अपना ले तो उसका जीवन सुधर सकता है। मगर आजकल के भाग दौड़ भरे इस जीवन में किसी के पास इतना समय नहीं है कि इसे पढ़ सके और ज्ञान प्राप्त कर पाए। ऐसे में हम आपको अपनी इस चैनल के माध्यम से समय समय पर कई ऐसी नीतियों के बारे में बताते आए हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको बताने वाले श्री कृष्णा द्वारा बताई गई कुछ ऐसी ही बातें जिन्हें समझना प्रत्येक मनुष्य के लिए बहुत लाभदायक साबित हो सकती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। संध्या होने के बाद जब रात्रि का अंधकार सारे संसार को धीरे धीरे अपने अंधकार में निगलने लगता है, तो यही अंधकार ब्रह्म मुहूर्त में भोर होने से ठीक पहले तनिक अधिक काला हो जाता है। ठीक ऐसा ही होता मानव जीवन। जब हमारे जीवन की समस्याएं अंत पर होती हैं, तो यही समस्याएं एक भीषण समस्या का रूप लेकर हमारे सामने चुनौती बनकर खड़ी हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में अधिकतर लोग हार मान जाते हैं, परंतु अगर आप भय न खाएं, हार न माने, दृढ़ता के साथ खड़े रहें, अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ते रहें, तो प्रकाश के रूप में हमारा स्वागत करने के लिए सूर्योदय हमारा स्वागत करता है। बरगद का वृक्ष जितना विशाल होता है उतना ही दृढ़ होता है। पतझड़ में वो सूख जाता है परंतु दुर्बल नहीं होता, नहीं टूट कर गिरता है। मगर इनके विपरीत अगर दलदल में उपजे वृक्षों की बात करें तो वो दिखने में तो बहुत बड़े होते हैं। पतझड़ के आने जाने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सदा हरे भरे रहते हैं, परंतु इतने कमजोर भी होते हैं कि जल धारण के जरा से वेग से ही गिर जाते हैं। मगर क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है? इसका कारण क्या है? इसका कारण है जड़ें। जिसकी जड़ें दृढ़ भूमि में हो वो हर प्रकार की आड़तुओं को सह लेता है। इसके विपरीत जिसकी जड़ें दलदल में, वो अपने आप को उन जड़ों के अनुरूप दुर्लभ बना लेता है। कुछ ऐसा ही होता है मनुष्य जो अधर्म, असत्य, कुकर्म पर उपजा होता है, वो समय की एक मार भी नहीं सह पाता। और जो मनुष्य सत्य से उपजा है वो अपने जीवन की हर समस्या को पार कर जाता है। जिसका अर्थात ये हुआ कि ये आप पर निर्भर करता है कि आप क्या बनना चाहते हैं। हमारे जीवन में मित्र और शत्रु बड़ा महत्व रखते हैं।
अगर गंभीरता से सोचा जाए तो कोई ऐसा क्षण नहीं जब हम अपने मित्रों और शत्रुओं के बारे में न सोचते हों। हमारा हर कार्य या तो हमारे मित्रों के हित के लिए होता है या अहित के लिए। हम हर स्थान या अपने मित्रों के साथ होते हैं या शत्रुओं के साथ। कोई नहीं चाहता कि उसका शत्रु खुश रहे, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति चाहता है उसका नाश हो जाए, जिसके लिए वो उसे हर तरह से हानि पहुंचाने की भी कोशिश करता है। परंतु एक ऐसा भी मंत्र है जिसमें अपनाकर आपके उपरोक्त काम नहीं करने पड़ेंगे और आपके सारे शत्रुओं का नाश भी हो जाएगा। और वो मंत्र है शत्रु को मित्र बनाना। अगर हम अपने सारे शत्रुओं को मित्र बना लिया जाए तो जीवन खुद ही सरल हो जाएगा।